गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित भाकपा के स्पेशल एरिया कमेटी के शीर्ष कमांडर एवं 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ मोचू उर्फ टाइगर को संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। अजय महतो के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में हत्या, आईईडी विस्फोट, सुरक्षा बलों पर हमले और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने सहित 240 से अधिक मामले दर्ज हैं। एसपी डॉक्टर विमल कुमार के अनुसार 17 जुलाई को खुखरा थाना क्षेत्र के हल्लाडी ओपी अंतर्गत जंगलों में नक्सलियों की गतिविधि की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में गिरिडीह पुलिस और कोबरा 209 बटालियन ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर ग्राम पिपराडी के घने जंगल की घेराबंदी कर अजय महतो को गिरफ्तार किया गया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अजय महतो वर्ष 2005 से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। संगठन में उसकी जिम्मेदारी लेवी वसूली, हथियार और विस्फोटक जुटाने तथा बड़े नक्सली हमलों को अंजाम देने की थी। वह पारसनाथ, सारंडा और लुगु पहाड़ जैसे क्षेत्र में सक्रिय रह चुका है। उसके खिलाफ पुलिस मुखबिर में आरोप में हत्याएं, सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले, आईईडी विस्फोट और सरकारी संपत्तियों को उड़ाने जैसे कई संगीन वारदातें दर्ज हैं। गिरिडीह जिले में उसके खिलाफ 68 मामले समेत पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और सरायकेला समेत अन्य जिलों में भी कई मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर उसके खिलाफ 240 आपराधिक मामले लंबित हैं। एसपी डॉक्टर विमल कुमार का कहना है कि अजय महतो की गिरफ्तारी से माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है और यह अभियान गिरिडीह समेत पूरे झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही पुलिस ने नक्सली संगठन से जुड़े लोगों से आत्मसमर्पण कर राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील भी की है। टीम के द्वारा की गई थी, जिसको बहुत डिटेल्स में आपको इसमें विस्तृत रूप से हमने दिया है रेफरेंस के लिए। अगर अजय महतो उर्फ मोचू उर्फ टाइगर का अगर आप आपराधिक इतिहास इसके जिलों का हम लोग देखें तो कुल 8 से ज़्यादा जिलों में बहुत ही सक्रिय रूप से ये अपने लिए, अपने दस्ते के लिए काम करते थे, नक्सल दस्ते में काम करते थे। गिरिडीह में 68 केसेस हैं इसके विरुद्ध, चतरा में 2, धनबाद में 15, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा में 107, बोकारो में 37, रामगढ़ में 2, सरायकेला में 2 और हजारीबाग में 7 कांड अभी तक हम लोग दर्ज पाए हैं, जो कुल 240 कांड हैं। गिरिडीह पुलिस इस अभियान में कोबरा 209 के साथ अच्छे तरीके से यह अभियान संचालित करने में सफल रही है। हम लोग पूर्व में भी सीआरपीएफ 154 के साथ हम लोगों ने के अंतिम महीनों में हम लोगों ने रामदयाल महतो भी हम लोगों के समक्ष में आत्मसमर्पण किया था 2025 में। डीजीपी महोदया के द्वारा नक्सलियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चलाने का निर्देश प्राप्त था और इसके आलोक में गिरिडीह जिला क्षेत्र में भी पारसनाथ जोन में लगातार एंटी नक्सल अभियान जारी था और इसी क्रम में गिरिडीह जिला पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन के द्वारा एक अभियान लॉन्च किया गया, क्योंकि गुप्त सूचना जैसे ही जिला पुलिस को प्राप्त हुई और इसको लेकर के आईजी ऑपरेशन झारखंड और आईजी सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर के मार्गदर्शन में मेरे द्वारा और श्री सौरभ भटनागर कमांडेंट कोबरा C209 बटालियन के संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक ऑपरेशन प्लान तैयार किया और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए गिरिडीह जिला से एडिशनल एसपी सुरजीत कुमार और कोबरा 209 बटालियन के कंपनी कमांडर आकिब अहमद बानी के नेतृत्व में टीम बनाया गया और ये टीम टेक्निकल और ह्यूमन इनपुट के आधार पे ऑपरेशंस चलाया, जो कि पिपराडी गांव है और खवासटाण टोला है, उसके जंगली क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी और उसी में अजय महतो को उसको दबोचा गया और फिर उसकी गिरफ्तारी की गई। अजय महतो
उर्फ मोछू उर्फ अंजन दा उर्फ टाइगर उर्फ बुधराम उर्फ श्रीकांत उर्फ वासुदेव, पिता स्वर्गीय चांदू महतो, जो नावाडी थाना पीरटाण का रहने वाला था और ये स्पेशल एरिया कमेटी भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य था, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम झारखंड सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। इसका जो क्रिमिनल हिस्ट्री नक्सल हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है। 2005 से लगभग ये एक्टिव रहा है और झुमरा पहाड़, लुगू पहाड़, सारंडा जोन में जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है उसमें हाइड आउट बनाकर इसके द्वारा और इसकी पूरी नक्सल टीम के द्वारा काफ़ी घटनाएं की गई है। पिछले 2 दशक से ये आतंक का पर्याय बना हुआ था। गिरिडीह जिला में कुल 68 केसेस इसके अगेंस्ट में है, जिसमें मुख्य रूप से जो कुछ कांड हैं उसमें हम 2008 में जो हम लोगों ने इसकी हिस्ट्री देखा, 2008 में एक सीआरपीएफ के जवान बालाजी यंगराज की हत्या हुई थी। फरवरी 2008 में मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवान की हत्या की थी, वो शहीद हुए थे। 9 फरवरी 2008 में ही सीआरपीएफ के मुन्ना लाल शर्मा और जैप 1 के एक जवान की भी हत्या की गई थी इसकी टीम के द्वारा। 2008 में ही एक ग्रामीण मुमताज़ अली की हत्या की गई थी। पीरटाड़ थाना क्षेत्र के जो चिरकी बाज़ार है वहाँ पे भी ब्लास्ट किया गया था 2010 में। 2013 में भी इसके द्वारा घटना की गई थी। 2013 में ही पुलिस के जवान अजीत कुमार सिंह शहीद हुए थे। 2014 में पंचायत भवन को विस्फोटक से उड़ाया गया था। 2014 में ही सीआरपीएफ के जवान बादल राय शहीद हुए थे और 17 जवान उस इंसिडेंट में घायल हुए थे, जो 25 जनवरी 2014 में हुआ था। 2016 में खुखरा थाना क्षेत्र में बारूदी सुरंग का विस्फोट कराया गया था, जिसमें 6 जवान घायल हुए थे। 2016 में सीआरपीएफ के जवान बालेन हरिजन की हत्या कर दी गई थी। 2016 में इसके द्वारा और उसकी टीम के द्वारा आम नागरिक दिनेश हेम्ब्रम की गला रेत कर हत्या की गई थी। गिरिडीह के दिल में बसा होटल गोल्डन पैलेस, जहां हर जश्न मनता है यादगार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां शादी का मंडप भी सजे, कॉर्पोरेट मीटिंग भी हो और बर्थडे की केक भी कटे? तो आइए, गिरिडीह के बीचों बीच होटल गोल्डन पैलेस है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। एसी और नॉन एसी रूम्स, सभी सुविधाओं से लेस, भव्य पार्किंग, हरा भरा गार्डन और पूरी तरह एसी बैंक्वेट हॉल आपके हर पल को स्पेशल बनाने के लिए आपके बजट में सुकून के साथ, क्योंकि आपकी खुशियों के पल को हम बनाते हैं यादगार। होटल गोल्डन पैलेस, सुकून का नया पता, IMS रोड, तिरंगा चौक, गैस गोदाम के समीप, गिरिडीह। आज ही बुक करें।